जय माता दी। स्वागत आपका अपने चैनल आध्यात्मिक कथाओं में। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ जगत जननी आदि शक्ति भवानी आप सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। ये शारदीय नवरात्र आप सभी के लिए शुभ व मंगलमय हो। नवरात्र हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति की पूजा की जाती है। साल भर में 4 नवरात्र आते हैं, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। नवरात्र पर्व माँ दुर्गा की आराधना, भक्ति व परमात्मा की शक्ति की पूजा का सबसे शुभ समय माना गया है। नवरात्र में देवी के शक्तिपीठ और सिद्धपीठों में मेले लगते हैं और माता के सभी शक्तिपीठों का अलग अलग महत्व है। तो शारदीय नवरात्र कब से आरंभ होंगे, कब समाप्त होंगे, इन 9 दिनों में क्या करना चाहिए जिससे माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इस बार शारदीय नवरात्र में माता रानी किस पर सवार होकर आएंगी, अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी, तो आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी रहने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा और संपूर्ण जानकारी पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाइएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि पूजा की शुरुआत होती है और इस साल शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से आरंभ होंगे। धार्मिक मान्यता है कि शारदीय नवरात्र में होने वाले 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा भी की जाती है। तो नवरात्र का मुख्य उद्देश्य माँ दुर्गा की पूजा करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पर निवास करती है और अपने भक्तों की सभी प्रकार से रक्षा करती है। मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दिन बेहद पवित्र हैं। इन दिनों में भले ही आपने व्रत नहीं रखा हो, लेकिन इन दिनों में कुछ कामों को गलती करने से बचना चाहिए। कुछ काम नवरात्रि के दौरान अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने से नवरात्रि की पूजा का शुभ फल मिलता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर की सुबह 12:19 से होगा और इसका समापन अगले दिन 4 अक्टूबर की सुबह 2:58 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से आरंभ होंगे और इस पर्व का समापन 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को होगा। माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प बहुत प्रिय हैं, तो लाल रंग को समृद्धि, सौभाग्य, शक्ति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है। नवरात्र में माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें, लाल रंग की चुनरी या वस्त्र उड़ाएं। नवरात्र में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। विशेष रूप से रोजाना अर्पित करने के लिए नए पुष्प, फल और मिठाइयाँ यथाशक्ति माता को अर्पित करें। नवरात्र में प्रतिदिन माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, ध्यान करें। इससे मन की शांति और एकाग्रता बढ़ती है और परिवार में खुशहाली आती है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में जरूरतमंद को दान दें। यह बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है, जिसे करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में अखंड ज्योत जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आपको घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए और अखंड ज्योत बुझने न दें। नवरात्रि के 9 दिनों में भूल से भी तामसिक भोजन और शराब, मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में नकारात्मकता से दूर रहें, अच्छे विचारों को अपनाएं। किसी भी प्रकार के वाद विवाद या झगड़े से बचना चाहिए। पूजा के समय अनुशासन का पालन करें। समय पर उठना, भक्ति भाव से माता रानी की पूजा अर्चना नवरात्रि के दिनों में आवश्यक है। वैसे तो माता रानी का वाहन सिंह है, इसलिए माँ दुर्गा को शेरावाली कहा जाता है। लेकिन नवरात्रि के दिनों में जब माँ दुर्गा पृथ्वीलोक पर आती है तो वार के अनुसार उनकी सवारी बदल जाती है। सप्ताह के 7 दिनों के अनुसार देवी के आगमन का अलग अलग वाहन बताया है। इसके अनुसार नवरात्रि का आरंभ सोमवार या रविवार से हो तो माँ हाथी पर आती है। शनिवार और मंगलवार से हो तो माँ अश्व यानी घोड़े पर आती है। गुरुवार और शुक्रवार के दिन से नवरात्रि की शुरुआत होने पर माता रानी डोली या पालकी पर आती है। वहीं बुधवार के दिन नवरात्रि की शुरुआत होने पर माँ दुर्गा का वाहन नाव होता है। माँ दुर्गा के पर्व में अष्टमी और नवमी तिथि का भी बहुत महत्व है।
तो अश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:31 से शुरू होगी और 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 पर समाप्त होगी। इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी जो 12 अक्टूबर को सुबह 10:57 पर समाप्त होगी। ऐसे में नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का व्रत 11 अक्टूबर 2024 को ही रखा जाएगा। इसके अलावा 11 अक्टूबर को माँ अष्टमी पर संधि पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व है। माँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन के साथ साथ माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करने का विधान है। इस दिन संधि पूजा की जाती है जो अष्टमी तिथि के अंतिम 24 मिनट और नवमी तिथि के पहले 24 मिनट के बीच होती है। इसे संधि काल कहा जाता है। पूरा दुर्गा पूजा के दौरान संधि काल का सबसे अधिक महत्व होता है। नवमी तिथि की बात करें तो नवरात्रि का अंतिम दिन है और मान्यता है कि इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप धरा था और महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दिन हवन आदि करने के साथ कई साधक व्रत का पारण भी कर लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप जानकारी के अंत तक बने रहें तो इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय माता दी।